नमस्कार मित्रों। आज पुनः मैं आपके बीच एक खास कार्यक्रम को लेकर आया हूं। आप सभी को पता है आज विश्व पृथ्वी दिवस है, वर्ल्ड अर्थ डे। इस दिन हम लोग पृथ्वी को बचाने के लिए प्रण लेते हैं और तरह तरह की एक्टिविटियां करते हैं ताकि हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे। पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। इस बार का जो थीम है वर्ल्ड अर्थ डे का, वो है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। यानी कि प्लास्टिक से कैसे हम अपने प्लैनेट को, अपने अर्थ को कैसे बचा सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आर.एस. पांडे जी। आर.एस. पांडे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। माई सेल्फ आर.एस. पांडे फ्रॉम शिवान। सर, हमारा एक प्रश्न था आपसे कि चूँकि आप दहा नदी बचाओ आंदोलन सीमा से जुड़े हुए हैं और बहुत ही आप सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए जी। और आप फेमस भी हैं सीवान के गिने चुने नामों में जो पर्यावरण के लिए काम करता है। जी। तो मैंने खास करके आपका इनविटेशन स्वीकार किया और हम ये जानना चाहेंगे सर कि पृथ्वी दिवस का महत्व क्या है। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके रेडियो स्नेही के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज यूँ तो पृथ्वी दिवस है, अर्थ डे है। सबसे पहले ये 1960 में इसको वर्ल्ड डे के रूप में मनाया जाता था। खास करके जब विश्व के तमाम वैज्ञानिकों ने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और पृथ्वी गर्म हो रही है, हीटेड हो रही है, पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और तरह तरह के पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। इसी संदर्भ में वैज्ञानिकों ने इस पर गहन चिंतन किया और गहन चिंतन करने के बाद इस डे को मनाने का काम किया। इसलिए हमारा ये डे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगता है आजकल के दिनों में, आज के वातावरण में। जी जी, काफ़ी अच्छा आपने कहा कि पृथ्वी दिवस का महत्व क्या है मनाने का। और सर, पृथ्वी की बात अगर हो रही है जी हाँ, तो इसके संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, पृथ्वी के संरक्षण के लिए आपको तो पता खुद ही है। आप रेडियो स्नेही पर बहुत सारे प्रोग्राम्स को किया करते हैं, बहुत सारे अभियान को चलाया करते हैं, बहुत सारे ड्राइव्स को किया करते हैं और हरदम आप सजग रहते हैं, आप कुशल हैं, आपके अंदर में इन्वेस्टिगेटिव बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो काम कर रहे हैं और करते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पर्यावरण का संरक्षण इसलिए जरूरी है कि पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हमारी वसुधा नहीं रहेगी। और पर्यावरण जब तक अच्छा है, संतुलित है, तब तक हमारा जीवन भी सुरक्षित है। आप देख रहे हैं कि पर्यावरण को लोग कितने प्रदूषित कर रहे हैं, पॉल्यूशन कितना बढ़ता चला जा रहा है। लाखों मीट्रिक टन्स जो है गार्बेज नदियों में, सागरों में बहाए जा रहे हैं। सागरों में सैलिनिटी बढ़ती चली जा रही है, नदियों का पानी खारा होता चला जा रहा है। नदियों में रहने वाले, पनपने वाले जीव जंतु, सागरों में पनपने वाले जीव जंतु और मेराइन जो आपको प्लांट्स हैं, ये सारे प्रदूषण के शिकार होते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आने वाला है जबकि ये जीव जंतु ही नहीं रहेंगे, पौधे ही नहीं रहेंगे, तो हमारा जीवन कैसा होगा। और आप देख रहे हैं जो पानी हम नलके से पिया करते थे, पानी जो हम कुएं का पिया करते थे, वो इतना पॉल्यूटेड हो गया है कि हम बिसलरी का पानी पी रहे हैं। कुछ दिनों के बाद आपको देखना होगा कि पानी को लोग लेकर के साथ में चलेंगे, हवा के सिलेंडर को साथ में लेकर चलेंगे, और आपको फूड के पैकेट्स को आप साथ में लेकर चलेंगे। तो इतना आप बोझिल इंसान हो जाएगा कि आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर, आपने सही कहा कि आने वाले समय में काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा हम लोगों को, अगर हमने पहले से नहीं चेता इस विषय को लेके। तो जैसे आपने कहा कि पानी बर्बाद हो रहा है, हर चीज़ बर्बाद किया जा रहा है, तो पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए हम इसका उपयोग अति संवेदन पूर्वक कैसे कर सकते हैं। देखिए, पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि पर्यावरण में हम ही से पर्यावरण नहीं बना हुआ है, बल्कि पर्यावरण में पेड़ पौधे, वनस्पतियां, मिट्टियां, पर्वत, जल, पठार, पहाड़ इत्यादि आते हैं। आप देख रहे हैं, अगर माइनिंग एरिया में जाएं तो वहां पर देखें कि किस तरह माइनिंग हो रही है। आप वनस्पतियों को काटे का काम कितने अनाधुंध, इनडिस्क्रिमिनेट रूप में हो रहा है।
पानी को किस तरह बर्बाद हो रहा है। ये बिस्लरी का पानी जो आ रहा है ना, आप देख रहे हैं ना, 1 लीटर पानी को बनाने में 3 लीटर पानी को डसवा किया जा रहा है और उसमें इतनी गंदगी को भर दी जा रही है, उसके अंदर में जो मैटेरियल्स जो हैं, जो हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्व हैं, वो निकाले चले जा रहे हैं। तो प्रकृति के प्रति अगर हम संवेदनशील अगर नहीं होंगे तो प्रकृति हमारा जान खुद ले लेगी और इम्बैलेंस हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। जब हम खत्म हो जाएंगे तो इस पृथ्वी पर नकारा साबित होगा, जीव जंतु नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, बसदा ही नहीं रहेंगे तो हम कहां से रहेंगे। जी जी, सही कहा सर आपने कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल हम लोग उतना ही करें जितना आवश्यकता हो। हाँ, जितनी, हाँ। लेकिन यहाँ पे अंधी दौड़ चली हुई है, पेड़ों का अंधाधुंध कटाई हो रहा है, जल का दुरुपयोग हो रहा है, हर चीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो सर मेरा एक लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन है कि युवा, चूंकि आप एक पेशे से टीचर भी हैं, जी हाँ। तो आप युवाओं के साथ काफी घुले मिले हुए हैं और युवाओं के साथ काम भी करते हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो पर्यावरण को का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? पहले तो मैं एज ए टीचर, दिस इज आई थिंक माई मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज टू द यूथ्स, especially for those who are entrepreneurs, those who are enterprising, those who are skilled, those who are students. They are learning not only books, they are learning several things from anywhere. तो सबसे पहले मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपनी प्रकृति को जहां पे रहते हैं, आप उसकी सफाई करें, आप उसको पॉल्यूशन से मुक्त करें, पानी को गंदा नहीं करें, पानी का जो अविवेकपूर्ण ढंग से दुरुपयोग नहीं किया करें, पौधों की कटाई नहीं किया करें। अगर कोई इंडिस्क्रिमिनेटली आप पौधों को बर्बाद कर रहा है तो उसे आप कहें कि देखो भाई, पौधे ही हमारे संपत्ति हैं, अगर पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमारी संतति भी नहीं रहेगी, बारिश भी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी, कृषि नहीं होगी तो हम खाएंगे कहां से, और खाएंगे नहीं तो हम जिएंगे कैसे, और जिएंगे नहीं तो सारी व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी एक दिन। इसलिए हमें चाहिए कि आप मिलजुल करके इस अभियान को चलाने की कोशिश करें कि हमारी व्यवस्था बची हुई रहे, अन्यथा व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी और हम खुद, हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। जी, तो अभी आपने जाना और आपने सुना कि पृथ्वी को कैसे बचाएंगे और पृथ्वी का संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका इस्तेमाल कैसे करें हम लोग। क्योंकि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अगर संवेदन पूर्वक किया जाएगा तो वो बचा रहेगा, अन्यथा अभी पृथ्वी पे जो प्लास्टिक का भरमार लग जा रहा है, या फिर धुआं, अलग पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, तो ये सब नहीं हो, और इसके लिए आप भी सजग रहिए। सर आप हमारे स्टूडियो में आए। और 1 मिनट मधु बाबू, मैं थोड़ा सा टोकना चाहूंगा। जैसा कि आपने एक प्रश्न सामने खड़ा किया है लिसनर्स के सामने, जो आपकी रेडियो को सिर्फ आपका जिला ही नहीं सुनता है, तमाम देश के रहने वाले लोग इस चीज को, इस मैसेज को लेते हैं, आपकी रेडियो स्नेही को सुनते हैं, प्रोग्राम्स को काफी अच्छे ढंग से लेते हैं। तो आप जैसे कि कह रहे थे कि प्लास्टिक का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से प्लास्टिक का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकार ने कई नियम बनाए हैं कि प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेटली सरकार के कानून बनाने के पश्चात भी लोग प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से ये विषाक्त है इसका उपयोग करना। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके रेडियो सुनने के माध्यम से, कि आप प्लास्टिक बैग का दुरुपयोग न करें और उतना ही कर सके जितना कि आपको आवश्यक है। धन्यवाद। मैं आर एस पांडे सीमान। और अपने आसपास जितने भी युवा लोग हैं या फिर जो भी आपके संपर्क में जो लोग हैं, उनको ये संदेश दीजिए कि आप लोग पर्यावरण को बचाने के लिए, है ना, उसको प्रदूषित नहीं करें। और इस पृथ्वी दिवस के अवसर पे आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर आर एस पांडे को,